Hello friends, hello students, good morning. So once again, myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School present in between you to discuss with the topic of planning and sports for 11th class, and unit is 1.2 various committees and their responsibilities pre, during and post. किसी टूर्नामेंट के दौरान, किसी टूर्नामेंट से पहले या उसके बाद उनकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले यस लेट्स स्टार्ट प्लीज़. यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ कमेटीज़, कि आखिर जो कमेटी होती है वो कमेटी होती क्या है. वाइल ऑर्गेनाइज एनी एक्टिविटी, टूर्नामेंट, event, various committees are formed for smoothly conduction headed by and general committee. यहाँ पर ऑथर जो बात कर रहा है कमेटी का जो मीनिंग है वो किस तरीके से बता रहा है कि जो कमेटी होती है वाइल ऑर्गेनाइज एनी एक्टिविटी टूर्नामेंट इवेंट, मतलब अगर हम किसी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तो वेरियस कमेटी उस टूर्नामेंट को या उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम उसमें अलग अलग तरह की जो समितियां, हिंदी में अगर इसका मतलब है समितियां, उनका निर्माण करते हैं. फॉर स्मूथली कंडक्शन मतलब कि उसका कहते हैं ना आराम से संचालन, सुचारू रूप से संचालन करने के लिए. हेडेड बाय एंड जनरल कमेटी, उसके ऊपर एक बड़ी कोर कमेटी बैठती है. द जनरल कमेटी इज़ हेडेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव उसका जो निर्देशक होता है उसके निगरानी में, उसके निर्देशन में ये एक कमेटी बनती हैं. वो कमेटी आगे चल के एग्जीक्यूटिव कमेटी का निर्माण करती है और छोटी छोटी समितियों का निर्माण करती है. अंदर क्या कह रहा है कि अंडर होम द एग्जीक्यूटिव कमेटी परफॉर्म इट्स ड्यूटीज एंड ऑल ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑल्सो, कि उसके जैसा कि मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रहें या जो जनरल कमेटी हैं, एक्जीक्यूटिव कमेटी हैं, इन सब के अंडर में किसके एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के अंडर में ये सब जॉब करती हैं. तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर हो गए हमारे स्कूल में एमडी सर, तो उनके बाद एक कमेटी जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट कमेटी, वो हो गई जनरल कमेटी. उसके बाद फिर जैसे हमारे टीचर्स हो गए, कोई साइंस फैकल्टी देख रहा है, कोई इंग्लिश फैकल्टी देख रहा है, तो वो सब क्या हो गए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो गई, कि वो सब इन सब को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. यहाँ पर मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ. मैंने एक फिगर बनाया है कि पिक्चर ऑफ वेरियस कमेटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रैक, फील्ड, मीट, स्पोर्ट्स इवेंट, चैंपियनशिप, टूर्नामेंट. किसी भी टूर्नामेंट को, स्पोर्ट्स मीट को अलग अलग तरीके के नाम मैंने यहाँ दिए हुए हैं. तो देखिए सबसे पहले जैसे है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, ठीक है. उसके बाद आ गया एग्जीक्यूटिव कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के अंदर आ गई एग्जीक्यूटिव कमेटी. उसने फिर आगे ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ का निर्माण किया, जो नई नई छोटी छोटी जो समितियाँ थी उनका निर्माण किया. देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि पब्लिसिटी कमेटी, इस कमेटी का काम मुख्य तौर पर क्या होता है कि ये किसी आने वाले जो टूर्नामेंट जो हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं उसके बारे में एडवर्टाइज़ करती है, लोगों को बढ़ा चढ़ा कर बताती है उसके बारे में, बहुत ज़ोर शोर से उसका प्रचार करती है, प्रसार करती हैं. बोर्डिंग एंड लजिंग कमेटी, ये जब टीम्स आती हैं तो उनके रहने का और उनके खाने का, उनके आने जाने का, ये इसके ऊपर होता है. रिसेप्शन कमेटी, उनके जो स्वागत सत्कार हम जिसे बोलते हैं वो समिति होती हैं. डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, जैसे सेरेमनी में आ गया आपको ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, कोई चीफ गेस्ट आया, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उस सब को डेकोरेशन वही साज सज्जा, कि उसकी सजावट की जो जिम्मेदारी होगी वो इस कमेटी की होगी. उसके बाद सबसे लास्ट में आती है ट्रांसपोर्टेशन, उस टूर्नामेंट के कंडक्शन के लिए, उस टूर्नामेंट के कहीं भी आना जाना, किसी ऑफिसर को लाना, बच्चों को लाना ले जाना, जो कुछ भी है वो सब इस कमेटी के अंडर में आता है. उसके बाद आता है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी. इस कमेटी के बारे में आप सभी जानते हो कि जो भी टूर्नामेंट हम करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उसका जो भी ग्राउंड से रिलेटेड है, भाई क्या ग्राउंड चाहिए, क्या क्या उपकरण चाहिए उसके, वो सब इस कमेटी के अंडर है. एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी, खेल के दौरान बच्चों को क्या क्या रिफ्रेशमेंट देनी है, बच्चों खेल के बाद बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए क्या साधन हैं, जैसे डीजे नाइट वगैरह होती हैं. एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी, जो भी एंट्रीज आएंगी टीम के, उनकी एंट्री किस तरीके से कलेक्ट करनी है, उन्हें प्रोग्राम का शेड्यूल किस तरीके से बनाना है, वो सारा कुछ. यहाँ पर सबसे लास्ट में आती है ऑफिशियल कमेटी. तो ऑफिशियल कमेटी के अंदर ये जो रेफरीज होते हैं, एम्पायर्स होते हैं, स्कोरर्स होते हैं, लाइनमैन होते हैं, ग्राउंडमैन होते हैं, ये सब ऑफिशियल में आते हैं. अनाउंसमेंट कमेटी, टूर्नामेंट के दौरान जो अनाउंसमेंट चलती रहती है कि भाई इस टीम का जो मैच है वो इस टीम के साथ होगा, फलां डेट
उसके बाद आता है फर्स्ट एड कमेटी। तो फर्स्ट एड कमेटी में आप जानते हो कि खेल में चोट लगना स्वाभाविक है, तो चोट लगने के लिए, उस चोट से बचने के लिए या चोट का समाधान करने के लिए खेल के दौरान एक कमेटी बैठाई जाती है जिससे डॉक्टर टीम बोलते हैं, वो होती है फर्स्ट एड कमेटी। सबसे लास्ट में आती है फाइनेंस कमेटी, जो किसी भी टूर्नामेंट के स्मूथली कंडक्शन के लिए उन्हें फंड रिलीज करती है। फाइनेंस कमेटी आप सब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, फाइनेंस वर्ड किस लिए यूज़ होता है, पैसों के लिए। यहाँ पर मैं पेज चेंज करना चाहूँगा। जी, अब बात करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है किसी टूर्नामेंट, किसी भी कमेटी की? फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ एनी टूर्नामेंट ऑल द ऑफिशियल्स एंड वेरियस कमिटीज़ विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि किसी भी प्रतियोगिता के, किसी भी टूर्नामेंट के सुचारू संचालन के लिए ऑफिशियल और जो अलग अलग कमेटी होती है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्री टूर्नामेंट इसे क्यों दिया है? प्री का मतलब आप सब जानते हैं कि किसी भी टूर्नामेंट से पहले जो कमेटी हम गठित करते हैं उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑथर बता रहा है वो है टू प्रिपेयर सफिशिएंट बजट टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट। क्या भाई किसी भी टूर्नामेंट को अगर ऑर्गेनाइज करना है तो सबसे पहले उसके लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपर बजट होना चाहिए। अगर बजट नहीं होगा तो आप उस किसी टूर्नामेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे आता है टू प्रिपेयर द शेड्यूल टूर्नामेंट डेट वेन्यू। भाई वो जो कमेटी का पहला जो अगला काम होता है वो कि डेट निर्धारित करे और वेन्यू निर्धारित करे, फिर उसके बारे में पब्लिसिटी करे। थर्ड नंबर टू प्रिपेयर द ग्राउंड ट्रैक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के रिलेटेड जितने भी ग्राउंड्स हैं, ट्रैक्स हैं और खेल के जो उपकरण हैं उनका सबका बंदोबस्त करे। टू फॉर्म द वेरियस रिस्पॉन्सिबल कमेटी के अलग अलग तरीके, खाने की अलग कमेटी बना दी, उन सब जितनी भी कमेटी हैं उन सब का निर्माण करना। नंबर 5 कहता है टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू वेरियस टीम्स, अलग अलग टीमों तक उसकी इन्फॉर्मेशन भेजना, सूचना भेजना। नेसेसरी अरेंजमेंट करना, जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाने। एंड अरेंजमेंट ऑफ प्राइज सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। अब बात आती है सेकंड नंबर पे ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के किसी भी टूर्नामेंट के दौरान जो कमेटी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। फर्स्ट नंबर पे यहाँ बात करते हैं टू अरेंज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इनॉग्रेशन, कि उसका जो उद्घाटन है उसका पूरे तरीके से व्यवस्था करना। सेकंड नंबर टू चेक ऑल द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ट्रैक्स, ग्राउंड एक्सेट्रा, सभी मैदानों की सुनिश्चित करना कि खेल उपकरण मौजूद हैं, ग्राउंड अपने सही हालत में है या नहीं है। शेड्यूल ऑफ टूर्नामेंट, रिफ्रेशमेंट ऑफ ऑफिशियल एंड प्लेयर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ऑथर क्या कह रहा है कि टूर्नामेंट का शेड्यूल तैयार करना, टीम्स तक उसे पहुँचाना, बच्चों के और ऑफिसर अधिकारियों के जो अल्पाहार है, चाय पानी है, उसका इंतजाम करना। नंबर 4 कहता है फर्स्ट एड अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के दौरान जो उसके अलग अलग दिशा निर्देश चलते रहते हैं, अनाउंसमेंट चलती है, सूचना चलती रहती है, और चोटों से बचने के लिए फर्स्ट एड उसका इंतज़ाम करना। नंबर लास्ट कहता है कि प्रिपेयर ऑफ प्रॉपर स्कोर सीट, अपडेट इन्फॉर्मेशन टू मीडिया। अपने लिए रिकॉर्ड रखने के लिए जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, अपने रिकॉर्ड रखने के लिए प्रॉपर स्कोर सीट का करे ताकि किसी तरह की कोई चीटिंग ना हो, और अब तक जो भी टूर्नामेंट में घटित हो चुका है उस सब की इन्फॉर्मेशन मीडिया तक पहुंचाना। सबसे लास्ट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो होती हैं पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोस्ट का मतलब होता है किसी टूर्नामेंट के बाद। गिव द सर्टिफिकेट, मेडल्स एंड प्राइजेस टू विनर्स, कि जो भी टीम जीती हैं या जो भी टीम के मेडल आए हैं जिन बच्चों के, उनको सर्टिफिकेट देकर, मेडल देकर प्राइजेस देना। सिक्योरिटी रिफंड्स बैक टू द टीम, टूर्नामेंट में खेलने से पहले टीम से कुछ सिक्योरिटी रिफंड लिया जाता है, सिक्योरिटी ली जाती हैं, तो जाते हुए टीमों को वो रिफंड करना। उसके बाद कहता है नेक्स्ट नंबर पे कि डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट टू मीडिया, कि पूरे टूर्नामेंट में क्या क्या टीम, कौन कौन सी टीम आई, कितने बच्चे आए, किस टीम ने फर्स्ट, कौन सी टीम फर्स्ट आई, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब मीडिया को प्रोवाइड कराना। पेमेंट ऑफ ऑफिशियल डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन, पूरा सब का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। ऑफिशियल जो भी आए थे उन सब का जो भी मेहनतान है, जो से कह सकते हो आप, पेमेंट है उनकी, वो उन्हें प्रोवाइड कराना। सबसे लास्ट में कहते हैं प्रॉपर एक्सपेंडिचर ऑफ टूर्नामेंट एंड मेमेंटोज ऑफ टू चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर, पूरा लेखा जोखा तैयार करना, कितना खर्चा हुआ, किसको क्या दिया, कहाँ से क्या आया, किसका लेना किसका देना। और सबसे लास्ट में बात आती है कि जो क्लोजिंग सेरेमनी, जो चीफ गेस्ट हैं या गेस्ट ऑफ ऑनर जो आपने बनाए हैं, उन सब तक मोमेंटो, स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट करना, प्रदान करना। सो डियर, आपकी 1.2 जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन आपको सेम फ्रेम करने, जैसा मैं हर बार आपको बताता हूँ वीडियो में, अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपको 5 MCQ टाइप के 1 मार्क्स के क्वेश्चन रिपीट करने हैं।
2 आपको 3 नंबर के क्वेश्चन फ्रेम करने हैं और 1 आपको 5 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम करना है. सो यस, डू इट नाउ. थैंक यू.